माई ड्रीम वर्ल्ड। ये पोइम है 4th क्लास की, 4th स्टैंडर्ड की। और माई ड्रीम वर्ल्ड मीन्स है मेरे सपनों का संसार। थीम क्या है इसका, विषय वस्तु क्या है, एडवेंचर एंड इमेजिनेशन। ठीक है, साहस और कल्पना। तो कल्पना के आधार पर इस पोइम को बनाया गया है। तो जो लेखिका है, वर्ड फोकस किया उन्होंने ये ट्रॉल्स। इसमें जो शब्द हैं ट्रॉल्स, इन मिथ्स ट्रॉल्स आर आइदर वेरी लार्ज और स्मॉल क्रीचर हु लाइक टू ट्रिक पीपल। तो ट्रॉल्स, जो ट्रॉल का मतलब है बेताल। जैसे अपने विक्रम बेताल की कहानी सुनी है, तो विक्रम बेताल में जो बेताल होता है दैत्याकार, या जिसे हम कह सकते हैं जैसे भूत प्रेत की तरह, तो वो ट्रॉल्स होते हैं, डरावने। दूसरा है क्रॉस कनेक्ट ऑन सोशल मीडिया टू ट्रॉल, यानी परेशान करना है। यहाँ पर सोशल मीडिया पर ये शब्द यूज किया जाता है परेशान करने के लिए। इज टू ऑफेंड और मेक फन ऑफ अनदर पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल। कुछ लोगों को परेशान करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमारी पोइम है माई ड्रीम वर्ल्ड। माई ड्रीम वर्ल्ड। आइए देखते हैं माई ड्रीम वर्ल्ड के बारे में अध्ययन करते हैं हम। सबसे पहले तो हमें बता देते हैं कि इसमें एक लड़की होती है, वो सपना देखती है रात को सोते वक्त, और उस सपने का ये वर्णन इस पोइम में किया है। ठीक है, चलिए। इट वॉज 10 at night। वो कहती है कि रात्रि के 10 बजे हैं, रात्रि के 10 बजे थे। एंड आई स्विच्ड ऑफ द लाइट, और मैंने अपनी लाइटें बंद की, मतलब अपने घर की लाइटें बंद की। आई क्लोज माई आइज़, फिर मैंने अपनी आंखें बंद की। हमारे घर में भी हम लाइट को बंद करके सोते हैं, आंखें बंद करते हैं। आई क्लोज माई आइज़, मैंने मेरी आंखें बंद की। एंड सा द सनराइज, और तभी सूर्य उदय हो गया। इट मीन्स ये जो सूर्योदय हुआ था ये हकीकत में नहीं हुआ था, उसके सपने में हुआ था, मतलब उसको सपना शुरू हो गया। वो कहती है जैसे मैं सोई सूर्योदय हो गया। इट मीन्स उसके सपने में सूर्य उदय हो गया। अब आगे बोलती है, ओ आई हैड जस्ट नाउ स्लेप्ट। अरे मैं तो अभी अभी सोई थी। आई हैड जस्ट नाउ स्लेप्ट, मैं तो अभी अभी सोई थी। नॉट इवन फॉर ए मोमेंट, अभी तक पल भी नहीं हुआ, थोड़ी देर हुई है, मैं अभी सोई थी। आई वेट, मैं इस बात पर शर्त लगाती हूँ कि मैं अभी सोई थी। वेट मीन्स शर्त लगाना। बट आई रियलाइज्ड दैट, लेकिन मैंने महसूस किया, आई हैड कम इन टू माई ड्रीम वर्ल्ड, कि मैं मेरे सपनों में संसार में आ गई हूँ। मतलब मुझे मेरा सपने का संसार, मतलब मेरा सपना शुरू हो गया है और मैं सपने के संसार में पहुँच गई, मैं स्वप्न देखने लग गई हूँ। बट आई रियलाइज्ड दैट आई हैड कम इन टू माई ड्रीम वर्ल्ड, आई वॉज इन ए फ्लाइंग कार। अब वो जब सपना देखने लग गई तो सपने की शुरुआत होती है उसकी फ्लाइंग कार में, मतलब वो फ्लाइंग कार में बैठी है। आई वॉज, वो कहती है कि आई वॉज, मैं थी, इन ए फ्लाइंग कार, एक उड़ती हुई कार में। अब वो सपने में उड़ती हुई कार में है, फ्लाइंग कार में। आई वॉज इन ए प्लेस नॉट सो फार, वो कहती है कि मैं ऐसे स्थान पर थी जो कि दूर नहीं था। आई वॉज इन ए प्लेस, मैं एक स्थान पर पहुंच गई, मैं ऐसे स्थान पर पहुंच गई। नॉट सो फार, जो कि ज़्यादा दूर नहीं था। किस स्थान से? फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पिक्सेस, ऐसे स्थान से, इस संसार से जहाँ पर क्या थे? पिक्सेस। पिक्सेस का मतलब क्या होता है? नुकीले कान वाले, नुकीले कान वाले जीव, विशाल जीव, जैसे कि हमको इस पोइम में दिखा रखे हैं, नुकीले कान वाले जीव। ठीक है, तो पिक्सेस मीन्स नुकीले कान वाले जीव। फेरीज, जहाँ पर परिया थी। एंड नोमेज, और नुकीली टोपी वाले बोने, चोकर टाइप के बोने, बोने यानी छोटी साइज के लोग। तो नुकीली टोपी वाले बोने, फेरीज, परिया, पिक्सेस। पिक्सेस मीन्स नुकीली, नुकीले कान वाले जीव, उनके संसार में मैं पहुंच गई। एंड सम जाइंट्स, और कुछ दैत्य, दानव, विशाल आकार के। जाइंट्स मीन्स दैत्य या दानव, जाइंट्स। एंड विचेज, और कुछ चुड़ैल, जादूगरनियाँ। विचेज मीन्स चुड़ैल। एंड विग ईयर ट्रॉल्स, और बड़े बड़े कान वाले बेताल। द नोमेज सेड हाय, तो जो नोमेज थे उनने मुझसे कहा हाय। द पिक्सेज वर वेरी शाय, और जो पिक्सेज थे उनको मुझे देखकर शर्माने लग गए। शर्मिल, शाय मीन्स शर्माना, वो मुझे से शर्माने लग गए। द पिक्सेज वॉज वेरी शाय, द जाइंट्स वर एनॉर्मस, जाइंट्स कैसे थे? दैत्य कैसे थे? एनॉर्मस यानी विशाल, बड़े तगड़े। एंड द ट्रॉल्स लुक्ड फेरोसियस, और जो ट्रॉल्स थे, बेताल थे, वो कैसे दिख रहे थे? फेरोसियस यानी डरावने, फेरोसियस मीन्स डरावने। द ड्वार्फ्स
टुक मी नियर द स्ट्रीम्स, और जो ड्वार्फ्स थे, जो बोने थे वहाँ पर, बोने, ठीक है, ड्वार्फ्स मीन्स बोने, टुक मी मुझे ले गए। वो लड़की बोलती है कि मुझे वो झरने के पास ले गए, पानी के स्रोत के पास ले गए, नियर द स्ट्रीम मीन्स झरनों के पास मुझे ले गए। आई सैट देयर, और मैं वहाँ बैठी, एंड सा ए ब्राइट बीम, और जैसे मैं बैठी मुझे एक चमकीली, ब्राइट बीम, बीम यानी किरण, एक चमकीली किरण दिखाई दी। झरने के पास जैसे वो बैठी एक चमकीली किरण मुझे दिखाई दी। इट वॉज द फेरीज विथ कलरफुल गार्लैंड्स, और वो किरण फिर फेरीज में बदल गई। जैसे वो चमकीली किरण दिखी उसे, तो फिर चमकीली किरण के बाद वहाँ पर उसे फेरीज दिखने लगी, कई सारी परियाएँ दिखने लगी, परियाँ विद कलरफुल गार्लैंड्स, उनके पास क्या थी, परियों के पास कलरफुल रंगीन, गार्लैंड्स मीन्स मालाएँ, तो परियों के पास रंगीन मालाएँ थी, और वो मालाएँ मेड ऑफ बनी हुई थी, मेड ऑफ मीन्स बनी हुई थी, ब्यूटीफुल फ्लावर्स सुंदर फूलों की, ग्रेसिंग जो कि सजी हुई थी, ग्रेसिंग मीन्स सजी हुई, देयर लिटिल हैंड्स उनके हाथों में, तो उनके हाथों में वो फूलों की सुंदर मालाएँ सजी हुई थी। वी डांस्ड, वो कहती है कि हमने उनके साथ सबने मिल करके हमने डांस किया, वी डांस्ड हम नाचे, वी सैंग और हमने गाने भी गाए। द बिग बेल रैंग, और एक बड़ी घंटी वहाँ पर बज रही थी, उसके सपने की बात है, एक बड़ी घंटी बज रही थी। शेकन फ्रॉम माई ड्रीम्स, तभी मेरा सपना टूट गया। शेकन, शेकन मीन्स झकझोरना, हिलना, तभी वो हिलकर मेरा सपना टूट गया। आई ओपनड माई आईज, और मैंने मेरी आंखों को खोला। सपना टूटता है कब, जब अपना आंखें खोलते हैं। इट वॉज माई अलार्म क्लॉक रिंगिंग, तब मैंने देखा अरे मेरे अलार्म वाली जो घड़ी है जिसकी घंटी बज रही है, तो सपने में दूसरी घंटी बज रही थी, और जैसे उसका सपना टूटा उसके अलार्म की घंटी बज रही थी, क्लॉक रिंगिंग, उसकी घड़ी की घंटी बज रही थी जो उसने अलार्म पर रखा था। नाउ आई एम बैक टू माई वर्ल्ड वेयर आई बिलोंग, फिर वो लड़की बोलती है अब मैं, जब मेरा सपना टूट गया तो मैं मेरे अपने संसार में पहुंच गई दोबारा से, अपने संसार, उसका संसार कौन सा है, उसका कमरा, उसका बेड जहाँ पर वो सो रही थी। तो नाउ आई एम बैक, सपना टूटा, पहले तो वो अपने सपनों के संसार में थी, अब वो दोबारा से सपना टूटते ही बैक वापस आ गई है, टू द वर्ल्ड वेयर आई बिलोंग, जहाँ जिस संसार से उसका संबंध था, उस लड़की का जिस संसार से संबंध था, मतलब उसके घर से, उसके कमरे से, उसके बेड से, वो दोबारा से उसी अपने संसार में पहुंच गई। ठीक है, तो देखिए इस पोएम को लिखने वाली जो लेखिका है वो थी ऋत्विका मुरली। जब ये छोटी थी, जब ये 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी, तब उसने ये पोएम लिखी। जब वो 8 साल की थी तब उसने ये पोएम लिखी, और उसने इसको एक सपने में महसूस किया, देखा, सपना देखा, और उस सपने को उसने पोएम बनाकर हमारे सामने पेश किया है। ठीक है बेटा, थैंक यू।